Good morning to all my dear students. Today I will teach remaining part of chapter first class 7th न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम आगे मैंने अब चर्चा किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है जिसको हम समझेंगे। अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान दें, अपने माइंड को थोड़ा सा लगाएं इस पर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लीव आर द फूड फैक्ट्रीज। लीव क्या होती है? जो हमारा भोजन होता है, इसको बनाने का काम इसी के द्वारा होता है। Therefore, all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the root. जैसा कि आपको मालूम है, एक ट्रांसपोर्ट हम आगे पढ़ेंगे भी। ट्रांसपोर्टेड क्या होता है? जो वाटर और फूड को पौधों के सभी भागों में कौन कौन पहुंचाता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे तो अच्छा लगेगा। ये प्रोसेस ऐसी है कि जिसमें अपना भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ जो मोस्टली जो भोजन तैयार किया जाता है, प्लांट के सभी पार्ट तैयार करते हैं। और मेनली जो पार्ट अटेंड करता है इसमें, जो प्लांट की लीव्स होती हैं, ये सन की प्रेजेंस में सन रेज प्रेजेंस रहती हैं। वाटर एब्जॉर्ब रूट द्वारा होता है और क्लोरोफिल इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो इसकी हेल्प से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो आज हम कुछ सेल्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। सेल समझे, सेल क्या होता है। तो सेल क्या है, सेल हम समझें। तो आप यहाँ यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स सिमिलर। अब आपने क्या देखा है, सेल्स क्या होता है? सेल्स भी यहाँ मैनी काइंड्स ऑफ सेल्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, और प्लांटों के अंदर भी सेल जो होती हैं मैनी टाइप्स की होती हैं। जैसे अभी हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल एक बनाया हमने, तो सेल के 3 पार्ट हम करते हैं। आउटर पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, और जो इनर पार्ट होता है अंदर का भाग, उसको हम आउटर हो गया, इनर पार्ट हो गया, उसको हम क्या कहते हैं इसके बारे में हम बताएंगे अभी। और बीच वाले पार्ट को, जो सेल का जो बीच वाला भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, इसमें क्या फील्ड होता है, और इसमें जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो इसमें जो बाउंड्री होती है इसकी, तो इसके जो बाउंड्री बाहर की जो दीवार होती है, बॉल होती है, तो सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज आर मेड ऑफ ओनली 1 सेल। जो 1 सेल से बनते हैं तो उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो 1 मोर सेल से मेड ऑफ होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो उसको हम समझें। तो द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री। जब आउटर बाउंड्री, इसकी बाहर का जो कवर दिखाई दे रहा है आपको, इसे समझेंगे। तो ये जो कवर है, ये सेल का ये दिखाई दे रहा है आपको, बाहर का एक सेल कवर दिखाई दे रहा है। ये सेल के बाहरी तरफ ये जो वाइट दिखाई दे रहा है, तो इसको हम सेल जो दिखाई दे रहा है, जो आउटर कवर है इसका, ये जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और दूसरे नाम से हम जाना चाहें आउटर पार्ट भी कहते हैं इसको हम।
तो आउटर पार्ट और इसका अंदर का भाग, अंदर के भाग को हम देख रहे हैं, अंदर इसमें सेल में दिखाई दे रहा है हमें। तो सेल को हम जब अंदर देखेंगे तो अंदर के भाग को हम इनर कहते हैं और बीच के भाग को हम मिडल कहते हैं। तो जो आउटर पार्ट, सेल का आउटर पार्ट किसका मेड ऑफ होता है, किससे बनता है, इसको थोड़ा विचार करें हम। तो जो आउटर पार्ट सेल का जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज। और अंदर का जो भाग है वो लिपिड्स का बना होता है और जो मिडल पार्ट है सेल का वो हमारा प्रोटीन्स का बना होता है। इसमें जो एक जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई दे रहा है जो फॉर्म में है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये इसमें स्फेरिकल शेप का हमें जो दिखाई दे रहा है, ये स्फेरिकल शेप जो अंडे के आकार की शेप जो दिखाई दे रही है हमें, ये वाली, ये शेप क्या कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है शायद बता दिया मैंने आपको। अब हम आगे चलते हैं। इसमें जो लीव्स होती है हमारी, इसमें टिनी पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स आपने देखा होगा। जो लीव होती है हमारी बैक साइड में, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उनका नाम हम दो नाम स्टोमेटा कहते हैं। इनको गार्ड सेल भी हम कहते हैं। तो थोड़ा समझेंगे गार्ड सेल के बारे में, अभी हम बताएंगे आगे। अब देखो मेरे लिए क्या है एक चीज़ उसमें और ध्यान दें विशेष करके। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो बुक में नहीं है, थोड़ा इसमें ध्यान देंगे। फूड कौन बनाता है, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फूड प्रिपेयर करता है, आपको पता है लीव तैयार करती हैं। वैसे प्लांट के सभी पार्ट भोजन में हेल्प करते हैं, लेकिन मेन जो पार्ट प्ले करता है वो लीव करती हैं। और ये लीव भोजन बना के तैयार हो जाता है। तो लीव का काम क्या है, ये भोजन को ट्रांसफ़र किसके द्वारा करती है, आप बताएं और विचार करें इस पर। तो ध्यान देंगे, जो हमारा भोजन तैयार हुआ है प्लांट द्वारा, तो उस भोजन को फ्लोएम द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्लांट के सभी पार्ट्स में। और जो वाटर है एब्जॉर्ब किया जाता है रूट द्वारा और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जाइलम द्वारा, XYLEM, जाइलम। और फ्लोएम दो याद करें, ये वस्कुलर टिश्यू है, उसके दोनों पार्ट हैं, आगे हम बताएंगे। अभी यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं थी, फिर मैंने बता दिया है, थोड़ा सीखेंगे तो अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, अब इसको थोड़ा फोटोसिंथेसिस की डिफाइन हम समझें। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हम जानते हैं जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये लीव क्या करती हैं, ये एनर्जी को कैप्चर करती हैं, सनलाइट की एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस, मतलब जो भोजन बनाते हैं उसमें हेल्प करती है। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आप इसको समझेंगे और इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये प्रोसेस में एक यूनिक प्रोसेस है जो अर्थ पर प्लांटों द्वारा होती है। और किसमें, तो द सोलर एनर्जी इज द कैप्चर बाय द लीव्स। लीव्स द्वारा कौन सी एनर्जी कैप्चर की जाती है, इसको बीच में से याद करेंगे, सोलर एनर्जी। तो बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये पौधे में, जो पौधे के प्लांट है, जो लीव होती हैं या पौधे के जो भी पार्ट में स्टोर होता है भोजन, वो सोलर एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं जो सूर्य है हमारा, ये अल्टीमेट सोर्स है। तो अल्टीमेट को हम क्या कहते हैं, हम समझ सकते हैं चरम स्रोत है, चरम बोलते हैं इसको हिंदी भाषा में हम बोलना चाहेंगे। तो आगे हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ये जो ब्लैंक्स बना हुआ है इसके बारे में पूरा बताया है, क्या क्या होता है, थोड़ा इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अब ये रिएक्शन जो दिया गया है सेल के बारे में, थोड़ा इसको समझें। जो सेल क्या होता है,
इसकी थोड़ा प्रिपेयर करें इसको, तो आपको अच्छा लगेगा। ये सेल है, गार्ड सेल क्या होती है ये थोड़ा इसको समझें तो अच्छा लगेगा। लीव क्या है, लीव में ये इसमें मिड रिब दिखाई दे रहा है, अंदर को जो भाग है ये क्या कहते हैं, शेप कैसी है इसकी, पिगमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा विचार करें। तो इसके थोड़ा सा रीडिंग करेंगे और बनाएं भी, अच्छा लगेगा आपको। जैसे दिखाया है ये लाइट एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे लेते हैं, सब इसके बारे में बताया है, इसने चर्चा की है। तो इसको थोड़ा सा समझें, ये बनाएं तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे आगे, एक्टिविटी के मौके को पढ़ें और समझें। लीव की शेप कैसी होती है और किस प्रकार की होती हैं। तो मैनी काइंड्स ऑफ लीव होती हैं और शेप भी मैनी काइंड्स होती हैं। तो इस प्रकार हम समझें और आपको देखें और लीव खिट्टी करें, कुछ प्लांटों का खिट्टा कलेक्ट करें और घर पर ला के इसको देखें समझें। आगे हम चलते हैं, एलगी के बारे में हम बात करेंगे। एलगी क्या होता है, यहाँ आपने पढ़ा होगा, पहले भी आपने ध्यान दिया होगा, वायरस, एलगी, फंगाई, प्रोटोजोआ, तो बहुत से आपने सुने होंगे। कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ डायरेक्ट वे होते हैं। तो एलगी क्या है, आपने पॉन्ड देखा होगा, पॉन्ड में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको हम एलगी कहते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो यू ऑफ्टन सी स्लाइमी ग्रीन पिचेस इन पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। तो दीज आर जनरली फॉर्मेड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एलगी। इसी को एलगी कहते हैं। कैन यू गॉजेज बाई द एलगी आर ग्रीन इन कलर। कैसा रंग होता है इसका, ग्रीन होता है, हरा होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एलगी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर आवर फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही अपना भोजन तैयार करती है। एक इसमें और एक चीज़ बात है ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है इसमें जो ग्रीन हमें दिखाई देता है, ग्रीन कलर जो दिखाई देता है वो एलगी का होता है। लेकिन ये एलगी क्या करती है, अपने पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, डिवाइड कर देती है। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से अपना ये प्रोड्यूस कराती है, आगे डेवलप कराती है अपने आप को। नेक्स्ट हम चलेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इस टॉपिक को मैं आगे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।